नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं सुपरनोवा पार्ट 2 के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था कि सुपरनोवा एक्चुअली कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो हमने उसमें दो टाइप्स देखे थे, टाइप 1A और टाइप 2, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो टाइप्स होते हैं ये किस एक्सप्लोजन के वजह से या किस फिनोमिनॉन के वजह से डिफाइन होते हैं, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेंगे फिर से एक बार सुपरनोवा की और इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरनोवा, और लास्ट में देखेंगे इसका डिटेक्शन स्पेस में कैसे होता है और इसका ऑब्जर्वेशन अभी तक क्या हुआ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, एक रिविजिट करते हैं डेफिनेशन को। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी स्टार जब मरता है, उसका ईंधन, उसका फ्यूल जब ख़त्म हो जाता है, उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद स्टार कोलैप्स हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर जो आजू बाजू वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर सुपरनोवा का जन्म होता है विद अ ग्रेट एक्सप्लोजन, यानी बहुत बड़ा एक तारकीय विस्फोट होता है जिसमें इसका जन्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जिसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे यूनिवर्स की भाषा में, इसका क्रिएशन होता है। जैसे कि लिविंग स्टार्स जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा हेवियर मटेरियल जो होता है वो आयन होता है। लेकिन इस सुपरनोवा की एक्सट्रीम कंडीशन में जो होता है दोस्तों, उससे भी कई मौल्यवान और उससे भी कई हेवियर धातु जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम। ये सारे जो धातु होते हैं, ये जो सारे मेटल्स होते हैं, ये भी सुपरनोवा के वजह से क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं स्पेस में, और पूरे स्पेस में ये बिखर जाते हैं। और इसका जो व्याप्ति होता है ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे गैलेक्सी में होता है। तो ये होता है दोस्तों फर्स्ट इम्पोर्टेंस इसका। अभी बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंस, जिसमें मैंने लिखा है एनरिचिंग द इंटरस्टेलर मीडियम। यानी ये जो विस्फोट के बाद, एक्सप्लोजन के बाद जो मटेरियल बचता है, जो स्कैटर होता है पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो अदर सोलर सिस्टम्स, अदर प्लैनेट्स, अदर स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि आज हम जिस अर्थ पर है वो अर्थ भी किसी सुपरनोवा के वजह से ही जन्म ले पाई है और हम भी इसी वजह से जीवित है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंस है ट्रिगरिंग द स्टार फॉर्मेशन, यानी ये जो पावरफुल शॉक वेव्स होती है सुपरनोवा में से जो जनरेट होती है, उसके वजह से जो मटेरियल होता है इंटरस्टेलियर रीजन में, ये पूरे गैस, डस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बिखर जाती है, जिसके वजह से नए स्टार के जन्म के लिए पोषक वातावरण क्रिएट होता है, जहाँ पर ये स्टार फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये तो था इम्पोर्टेंस, जो कि मैंने 3 ही यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, शायद और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन में। तो दोस्तों, इसका डिटेक्शन कैसे होता है। हम सब जानते हैं कि खुली आंखों से गैलेक्सीज और सुपरनोवास, ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, ये सब देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें टेलीस्कोप्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो होता है वो होता है मीडियम विजिबल लाइट, यानी जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसको यूज़ करके बहुत सारी गैलेक्सीज को स्कैन करके उसमें से जो प्रीवियस इमेज थी उसके साथ नई इमेज को कंपेयर करके जो न्यू ब्राइट स्टार जो नज़र आता है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ सुपरनोवा। कि ये जो स्टार होता है जो बहुत ही ब्राइट है, इट मीन्स कि उसका फ्यूजन अभी पीक पर है और उसको अभी मरने में टाइम नहीं लगेगा, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर सुपरनोवा का जन्म हो जाएगा। तो एक होता, फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों जिसमें विजिबल लाइट का यूज़ करके हम उसे डिटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स।
न्यूट्रियॉन्स जो होते हैं दोस्तों, ये न्यूट्रियॉन एक प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये डिटेक्टर के जैसे यूज़ होते हैं, और ये बहुत अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करते हैं साइंटिस्ट को थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स की ये जो पर्टिकुलर स्टार है इसका कोर अभी कोलैप्स होने वाला है और वो फटने वाला है और वहाँ पर सुपरनोवा का जन्म होने वाला है। तो न्यूट्रियन जो होते हैं दोस्तों, न्यूट्रियॉन्स, उसका जो ट्रैवल होता है वो लाइट से भी फास्ट होता है। इसकी वजह से इनका जो रीचिंग होता है अर्थ तक वो 4-5 आवर्स अर्ली हो जाता है देन लाइट, इतनी स्पीड होती है इसमें। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है हिस्टोरिकल सुपरनोवी, यानी जहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरनोवीज जो होते हैं वो सदियों से चले आ रहे होते हैं, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे पहले किया था दोस्तों चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने, और उसको डॉक्यूमेंट भी किया गया था 1054 AD में, जिसको उन्होंने नाम दिया था नेबुला। तो इसका मीनिंग ये है कि सदियों से इनका ऑब्जर्वेशंस हो रहा है डिफरेंट तरीके से। आज की डेट में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सबको ऑब्जर्व करते हैं। और अभी रिसेंट डेज में एक सुपरनोवा का जो ऑब्जर्वेशन है वो हुआ था, नेक्ड आई से हुआ था दोस्तों 1987 में। हमारा जो डॉर्फ गैलेक्सी है, नियर बाय डॉर्फ गैलेक्सी, जिसका नाम है लार्ज मैजेलियानिक क्लाउड, उसमें इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था। तो दोस्तों ये थी कुछ तरकीबें जिसकी वजह से हम लोग सुपरनोवा को डिटेक्ट और ऑब्जर्व कर पाते हैं स्पेस में, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने एक नेबुला करके एक वर्ड यूज़ किया है। तो नेबुला का मीनिंग होता है कि एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, जिसकी वजह से एक जायंट क्लाउड फॉर्म होता है। इसमें डस्ट भी होती है और ये सारी जो चीज़ें होती है एक नए स्टार फॉर्मेशन के लिए उसका यूज़ होता है। और मैंने एक बात किया था यहाँ पर न्यूट्रियॉन्स। तो न्यूट्रियॉन्स जो होते हैं दोस्तों, ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में, और ये जहाँ पर वीक फोर्सेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, वहीं पर ये इंटरेक्ट करते हैं। ये आज भी हमारे सन से निकलते हैं और अर्थ के थ्रू आर पार हो जाते हैं, हमारे बॉडी में से भी आर पार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेरा सुपरनोवा पार्ट 2 यानी सुपरनोवा के ऊपर। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे, और मैं जल्दी आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।